नमस्कार। आज मैं आप सबको इंटरनेशनल योगा डे पे बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज जब सारा विश्व एक पैंडेमिक कोविड-19 से लड़ रहा है तो योग का महत्व और ज़्यादा हो जाता है। अगर हम पैंडेमिक कोविड-19 की बात करें, अभी तक इसका कोई पूरी तरह से ठीक इलाज नहीं है, ना ही हमारे पास कोई वैक्सीन है जिससे हम इससे बच पाएँ। इसलिए ऐसी सिचुएशन में योग का महत्व और भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमें ऐसे सिचुएशन में अपनी बॉडी की इम्यूनिटी और अपना डिफेंस अपनी तरफ से ही बढ़ाना है, जिससे हमें आगे ये इन्फेक्शन ना हो, या अगर हो तो भी बड़े माइल्ड फॉर्म में हो और हम इससे जल्दी ठीक हो जाए। योग एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपनी बॉडी और अपने माइंड की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं और इस पैंडेमिक से लड़ सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। इसलिए इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पे मैं ये चाहूँगा कि हम सब इकट्ठे मिलके योगा करें और योगा को अपना एक जीवन का हिस्सा बनाएं, जिससे हम सब स्वस्थ रहें और इस पैंडेमिक से जल्दी निकल पाएं। Good morning. Welcome to the 6th edition of International Day of Yoga. This time, because of the unprecedented situation, we, the Ames family, would be practicing together but on a digital platform. Yoga has been scientifically proven to relieve stress and boost our immunity against infections. Regular practice of yoga with a sense of purpose and mindfulness can go a long way in improving our physical and mental well-being. This is especially important in today's trying times. I would encourage you all to incorporate yoga in your daily routine so as to reap the benefit of this wonderful science. Today, this session will be conducted by yoga experts from the Center for Integrative Medicine and Research at Ames. Later, this video would be uploaded on our website for those who wish to access it. Now for yoga. I wish you all a blissful experience. नमस्ते। आइए हम सब योग का अभ्यास प्रार्थना से प्रारंभ करें। अपने दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़कर अपनी आंखें बंद कर लें। ओम संगच्छध्वं संवदाध्वं ओम संगच्छध्वं संवदाध्वं संवो मनांसि जानता एवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। हम सभी प्रेम से मिलकर चलें, मिलकर बोलें और सभी ज्ञानी बने। अपने पूर्वजों की भांति हम सभी कर्तव्यों का पालन करें। चालन क्रिया। प्रारंभ करते हैं ग्रीवा शक्ति विकासक से। अधिक उम्र के लोग और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की व्याधि से ग्रसित व्यक्ति इन अभ्यासों को ना करें। पहले भाग में ग्रीवा को आगे और पीछे झुकाएं। अब धीरे से श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं। धीरे से श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर झुकाएं और अपनी ठुड्डी को वक्ष पर स्पर्श कराने की कोशिश करें। श्वास लेते हुए फिर से अपने सर को पीछे की ओर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे से आगे। एक और बार श्वास भरते हुए धीरे से पीछे। श्वास छोड़ते हुए वापस आगे और वापस
समस्थिति, गर्दन को सीधा कर लीजिए। दूसरे भाग में ग्रीवा को दाएं एवं बाएं तरफ झुकाएं। तो श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए सर को दाईं ओर झुकाएं, कान को कंधे के जितना नजदीक लाना संभव हो लाएं। श्वास भरते हुए वापस बीच में आए। श्वास छोड़ते हुए अब बाईं तरफ सर को झुकाएं। श्वास भरते हुए वापस बीच में। श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ। श्वास भरते हुए फिर से बीच में, छोड़ते हुए बाईं तरफ। एक और बार श्वास भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए दाईं तरफ। फिर श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ। श्वास भरते हुए वापस बीच में। अब तीसरे भाग में गर्दन को दाएं एवं बाएं घुमाएं। धीरे से श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए सर को आराम से दाईं ओर घुमाएं, जिससे आपकी ठुड्डी और कंधे एक सीध में हो जाएं। श्वास को अंदर भरते हुए सर को सीधा करें। श्वास छोड़ते हुए सर को बाईं तरफ घुमाएं। फिर श्वास भरते हुए वापस बीच में। श्वास छोड़ते हुए धीरे से दाईं तरफ। श्वास भरते हुए वापस बीच में, छोड़ते हुए बाईं तरफ। फिर श्वास भरते हुए बीच में, धीरे से दाईं तरफ। फिर श्वास भरते हुए वापस बीच में, छोड़ते हुए बाईं तरफ। और अब वापस श्वास भरते हुए बीच में। अब अपनी गर्दन को गोलाकार में घुमाएं। धीरे से अपने सर को आगे की तरफ झुकाइए और श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपनी गर्दन को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना शुरू कीजिए और गर्दन को वापस आगे लाते हुए श्वास को बाहर छोड़ें। इस प्रकार ग्रीवा को एक पूरी तरह से घुमाएं। इस प्रकार ग्रीवा को एक बार पूरी तरह से घुमाएं। फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ। श्वास छोड़ते हुए वापस आगे की तरफ। अब गर्दन को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाना शुरू करें। श्वास को अंदर भरते हुए ग्रीवा पीछे की तरफ। श्वास को छोड़ते हुए ग्रीवा वापस आगे की तरफ। फिर एक बार श्वास भरते हुए पीछे की तरफ। श्वास छोड़ते हुए वापस आगे की तरफ। और अब धीरे से रुक जाएं, गर्दन को सीधा करें और आंखें बंद करके कुछ क्षण आराम करें। स्कंद चालन। समस्थिति में शरीर को सीधा रखते हुए बाहें शरीर के साथ लगाकर रखें। अब श्वास भरते हुए बगल से अपनी दोनों भुजाओं को सर के ऊपर उठाएं। हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में हों और श्वास छोड़ते हुए भुजाओं को नीचे की तरफ लाएं। फिर एक बार श्वास भरते हुए भुजाएं धीरे धीरे ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस नीचे। फिर श्वास भरते हुए धीरे से ऊपर। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस नीचे। अब अपने हाथों को ढीला छोड़ दें। स्कंद चक्र। सीधे खड़े रहकर अपने दोनों भुजाओं को बगल से कंधों तक उठाएं। अपनी कोहनियों को मोड़ें। अपने हाथों की उंगलियों को अपने कंधों पर रखें। अपनी कोहनियों को छाती के सामने नजदीक लाएं। अब श्वास भरते हुए अपनी कोहनियों को गोलाकार में घुमाना शुरू करें। श्वास को अंदर लेते हुए कोहनियां ऊपर की तरफ और छोड़ते हुए नीचे। अब घड़ी की विपरीत दिशा में कोहनियों को घुमाना शुरू करें। श्वास भरते हुए पीछे की तरफ। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। और अब धीरे से रुक जाएं। अपनी कोहनियों को सीधा करें और अपनी भुजाओं को वापस नीचे बगल में समस्थिति में लेकर आराम करें। इस योगिक क्रिया के अभ्यास से हड्डियां, मांसपेशियां, गर्दन और स्कंद की तंत्रिकाएं स्वस्थ रहती हैं। कटी चालन। अपने दोनों पैरों के बीच में 2 से 3 फीट की दूरी बनाएं। दोनों भुजाओं को कंधों की सीध तक उठाएं। आपकी हथेलियां समानांतर स्थिति में एक दूसरे के सामने होनी चाहिए।
श्वास को बाहर छोड़ते हुए शरीर को दाईं ओर घुमाएं, जिससे कि बाएं हथेली दाएं कंधे को छुए। अब श्वास को भरते हुए पूर्व स्थिति में वापस आ जाएं और श्वास को बाहर छोड़ते हुए शरीर को बाईं ओर घुमाएं, जिससे कि दाईं हथेली बाएं कंधे को छुए। फिर एक बार दोहराइए, श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ। फिर एक बार दोहराइए, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ। श्वास भरते हुए वापस सामने। श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ। फिर श्वास भरते हुए वापस बीच में। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ। और अब श्वास भरते हुए वापस बीच में। अपने हाथों को वापस नीचे लाएं और अब विश्राम करें। घुटना संचालन। आर्थराइटिस का गंभीर दर्द होने पर इस अभ्यास को ना करें। अब श्वास को धीरे धीरे अंदर की ओर भरें। अपने भुजाओं को कंधे के स्तर तक लाएं तथा हथेलियों को नीचे की ओर रखें। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और शरीर को आधे बैठने की स्थिति में ले आएं। फिर श्वास भरते हुए वापस ऊपर सीधे हो जाएं। श्वास छोड़ते हुए फिर से घुटनों को मोड़कर नीचे की ओर जाएं और अब धीरे से श्वास भरते हुए वापस ऊपर। अपनी भुजाओं को वापस नीचे लाएं और विश्राम करें। दोनों पैरों को मिलाकर हाथों को बगल में रखकर समस्थिति की अवस्था में सीधे खड़े हो जाएं। अब करेंगे हम लोग ताड़ासन। जिन व्यक्तियों को आर्थराइटिस व वेरिकोज वेन संबंधी तथा चक्कर आने जैसी समस्याएं हों, उन्हें एड़ियों को उठाने का प्रयास नहीं करना है। अब अपने दोनों पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बनाएं। सांस अंदर भरते हुए हाथों को कंधों तक सामने ऊपर उठाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं, बाहर की ओर पलट दें और श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सर से ऊपर की ओर ले जाएं। भुजाओं को ऊपर ले जाने के साथ साथ पैरों की एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं और अपने पैरों की उंगलियों पर अपना संतुलन बनाएं। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रुके रहें। ताड़ासन के अभ्यास से शरीर में स्थिरता आती है। यह मेरुदंड से संबंधित नाड़ियों के रक्त संचय को ठीक करने में भी सहायक है। अब धीरे से एड़ियों को वापस जमीन पर ले आएं। श्वास को छोड़ते हुए हाथों की उंगलियों को अलग अलग करें। भुजाओं को वापस लाएं और समस्थिति में वापस आ जाएं। वृक्षासन। आर्थराइटिस या चक्कर आने पर इस आसन का अभ्यास ना करें। दोनों पैरों में 2 इंच का अंतर रखें। आंखों के सामने किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर को पकड़कर उसके पंजे को बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। एड़ी मूलाधार क्षेत्र से मिली होनी चाहिए। श्वास को शरीर के अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लें और इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रुके रहें। श्वास को शरीर से बाहर छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं और दाएं पैर को पूर्व अवस्था में वापस लेकर आएं। शरीर को शिथिल करते हुए इस आसन का अभ्यास पुनः बाएं पैर से करें। वृक्षासन तंत्रिका से संबंधित स्नायुओं के समन्वय और शरीर को संतुलित बनाने, सहनशीलता, जागरूकता एवं एकाग्रता बढ़ाने में सहायक है। अब श्वास को शरीर से बाहर छोड़ते हुए हाथों को वापस नीचे लाएं और समस्थिति में विश्राम करें। पादहस्तासन। हृदय तथा डिस्क संबंधी विकार, उदर शोथ, हर्निया, अल्सर, मायोपिया, चक्कर संबंधी रोग, ग्लूकोमा तथा गर्भावस्था में इस आसन का अभ्यास ना करें। दोनों पैरों में 2 इंच का अंतर रखते हुए खड़े हो जाएं। धीरे धीरे श्वास को शरीर के अंदर खींचते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। अब श्वास छोड़ते हुए अपनी कमर को झुकाकर 90 डिग्री का कोण बनाएं और अब धीरे धीरे और आगे झुककर अपने हाथों को जमीन पर पैरों के बगल में रखें। अपनी आंखें बंद करें और इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक
सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रुके रहें। पादहस्तासन के अभ्यास से मेरुदंड लचीला बनता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं में सहायता प्रदान होती है। श्वास भरते हुए वापस 90 डिग्री के कोण पर आएं और अब धीरे धीरे सीधा ऊपर अपने हाथों को खींचें और अब श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस नीचे लाकर समस्थिति में आ जाएं। अर्ध चक्रासन। दोनों हाथों की उंगलियों से कमर को बगल से पकड़ें और कोहनियों को समांतर रखने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए धीरे से कमर पीछे झुकाएं और श्वास छोड़ते हुए शरीर को शिथिल करें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुके रहें तथा सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास लेते रहें। श्वास को अंदर खींचते हुए धीरे धीरे प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट आएं। अर्धचक्रासन के अभ्यास से मेरुदंड लचीला बनता है तथा मेरुदंड से संबंधित नाड़ियां तथा मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के प्रबंधन में अर्धचक्रासन बेहद लाभकारी है। त्रिकोण आसन। स्लिप डिस्क, सियाटिका एवं उदर से किसी प्रकार की सर्जरी होने के बाद इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। अभ्यास करते समय यदि आप जमीन को ना छू सकें तो घुटनों को छूने का प्रयास करें। त्रिकोण आसन के अभ्यास के समय दोनों पैरों को 3 फीट तक खोलें और आराम से खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को बगल से कंधों के स्तर तक धीरे धीरे उठाएं। दाएं पैर के पंजे को दाईं तरफ मोड़ें। श्वास को शरीर से बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ झुकें। दोनों भुजाएं एक सीध में आ जानी चाहिए और अपने सर को घुमाते हुए बाएं हाथ की बीच वाली उंगली को देखें। सामान्य श्वास लेते हुए इस आसन में 10 से 30 सेकंड तक रुके रहें। यह आसन मेरुदंड को लचीला बनाता है। पिंडली, जांघों और कटी भाग की मांसपेशियां भी मजबूत बनती हैं तथा फेफड़ों की कार्य क्षमता अधिक बढ़ती है। धीरे से श्वास भरते हुए वापस ऊपर की ओर उठें। अपने दाएं पंजे को सीधा करें और अब इस आसन को दूसरी ओर से भी दोहराएं। आसन की स्थिति में आपको सामान्य श्वास लेते हुए 10 से 30 सेकंड तक रुकना है। श्वास को अंदर खींचते हुए धीरे धीरे प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट आएं। अब आराम से आप नीचे बैठ जाइए। दोनों पैरों को सामने की ओर खींचते हुए दोनों हाथ पीठ के पीछे रखें और गर्दन को हल्का सा पीछे झुकाकर विश्राम आसन की अवस्था में बैठ जाएं। भद्रासन। पुराने और अत्यधिक पीड़ा देने वाले आर्थराइटिस और सियाटिका से ग्रसित व्यक्तियों को यह आसन नहीं करना है। अपने दोनों पैरों को मिला लें। दोनों हाथ शरीर के बगल में रखें और पीठ को सीधा करके दंड आसन की अवस्था में बैठ जाएं। अब धीरे धीरे अपने दोनों घुटनों को मोड़ें और अपने पैरों के तलवों को आपस में जोड़ लें। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़कर ढक लें और श्वास भरते हुए एड़ियों को मूलाधार क्षेत्र के जितना नज़दीक हो सके ले आएं। यदि आप अपनी जंघाएं ज़मीन से नहीं लगा पा रहे हैं तो घुटनों के नीचे मुलायम तकिए का सहारा ले सकते हैं। अब इस अवस्था में आप 10 से 30 सेकंड तक रुके रहें और सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। भद्रासन का अभ्यास शरीर को दृढ़ रखता है एवं मस्तिष्क को स्थिरता प्रदान करता है। अब धीरे धीरे अपने पैरों को सीधा कर दें और विश्राम आसन में आराम करें। यह आसन गर्भावस्था में भी लाभकारी है तथा महिलाओं को मासिक धर्म के समय अक्सर होने वाले पेट दर्द से मुक्ति प्रदान करता है। वज्रासन। बवासीर के मरीजों एवं घुटने दर्द और एड़ियों की चोट से ग्रसित व्यक्तियों को इस आसन से परहेज करना चाहिए। अब दंड आसन में सीधे होकर बैठ जाएं। दाहिने पैर को घुटने से मोड़ लें। अपने दाएं पंजे को नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। अब अपने बाएं पैर को घुटने से मोड़ लें।
और नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। आपके पैरों के अंगूठे एक दूसरे से मिले रहेंगे और एड़ियां फैली रहेंगी। अब अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों या जांघों पर आराम से रख लें और इसी अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक सामान्य श्वास के साथ बने रहें। वज्रासन पाचन शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है एवं जांघ व पिंडली की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। अर्धउष्ट्रासन, घुटनों के बीच 1 इंच का अंतर करें। अब अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं। अपने हाथों को नितंब पर इस प्रकार रखें कि उंगलियां जमीन की ओर हों। कोहनियां एवं कंधे समानांतर रहने चाहिए और सर को धीरे धीरे पीछे की ओर झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचें और जितना संभव हो सके अपनी कमर को पीछे की ओर झुकाएं। ध्यान रहे कि आपकी जांघें जमीन से लंबवत रहें। अब इस अवस्था में आप सामान्य रूप से श्वास लेते हुए 10 से 30 सेकंड तक बने रहें। अर्धउष्ट्रासन से पीठ और गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, कब्ज एवं पीठ दर्द से मुक्ति मिलती है। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए आप वापस ऊपर की ओर सीधे हो जाएं। अपने हाथों को धीरे से वापस नीचे लाएं। अब यहीं से हम अगला आसन करेंगे, उष्ट्रासन। हृदय रोगी अथवा हर्निया के मरीज इस आसन को करने से बचें। अब इस अवस्था में श्वास लेते हुए पीछे की ओर आराम से झुकें। धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाईं एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए शरीर को शिथिल करें। अंतिम स्थिति में जांघ को जमीन से लंबवत रखते हुए सर को हल्का सा पीछे की ओर खींच कर रखें। पूरे शरीर का भार बराबर रूप से अपनी भुजाओं और पैरों पर होना चाहिए। सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुके रहें। उष्ट्रासन दृष्टि दोष में अत्यंत लाभदायक है। यह पीठ और गले के दर्द से आराम दिलाता है। यह उदर और नितंब की चर्बी को कम करने में भी सहायक है। अब धीरे से श्वास अंदर खींचते हुए सामान्य अवस्था में वापस लौटें। वज्रासन में बैठ जाएं। शशांक आसन। अधिक पीठ दर्द में इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए एवं घुटनों से संबंधित ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित व्यक्तियों को वज्रासन में बैठने से बचना चाहिए। वज्रासन की स्थिति में दोनों पैरों के घुटनों को एक दूसरे से दूर फैलाएं। इस प्रकार बैठें कि पैरों के अंगूठे एक दूसरे से मिले हों। श्वास लेते हुए दोनों हथेलियों को घुटनों के बीच जमीन पर रखें और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें और ठुड्डी को जमीन पर रखें। आपकी दोनों भुजाएं समानांतर रहनी चाहिए। सामने की ओर देखें और इस स्थिति में सामान्य श्वास के साथ 10 से 30 सेकंड तक बने रहें। शशांक आसन का अभ्यास तनाव और चिंता को कम करने में सहायक है। यह आसन जननांगों में कसावट लाता है, कब्ज से मुक्ति दिलाता है एवं पाचन क्रिया संबंधी व्याधि व पीठ दर्द से छुटकारा दिलाने में भी सहायक है। अब धीरे से श्वास को अंदर खींचते हुए ऊपर की ओर आ जाएं और श्वास छोड़ते हुए वज्रासन में बैठकर विश्राम करें। उत्तान मंडूक आसन। घुटनों व जोड़ों के दर्द से पीड़ित व्यक्तियों को यह आसन नहीं करना चाहिए। वज्रासन की स्थिति में अंगूठों को सटाते हुए दोनों घुटनों को जितना अधिक हो सके फैलाएं। अब धीरे से दोनों हाथ सीधा ऊपर उठाएं। अपनी कोहनियों को मोड़ते हुए अपने हाथों को अपने कंधों के पीछे ले जाएं और सामने देखते हुए इसी अवस्था में सामान्य श्वास के साथ 10 से 30 सेकंड तक बने रहें। उत्तान मंडूक आसन पीठ दर्द और ग्रीवा की तकलीफ से छुटकारा दिलाता है तथा उदरीय गति हेतु लाभदायक है। साथ ही यह फेफड़े की कार्य क्षमता में भी वृद्धि करता है। अब धीरे से अपने हाथों को वापस ऊपर की ओर सीधा करें। धीरे धीरे दोनों भुजाएं वापस नीचे लाएं और विपरीत क्रम में वज्रासन में बैठकर आराम करें। वक्रासन। अधिक पीठ दर्द में, मेरुदंड संबंधी विकारों में तथा उदर की सर्जरी के बाद एवं मासिक धर्म के दिनों में इस आसन को नहीं करना चाहिए। दंडासन में सीधे होकर बैठ जाएं। दाएं हाथ को पीठ के पीछे जमीन पर रखें। दाएं घुटने को मोड़ते हुए उसके पंजे को बाएं घुटने के बगल में रखें।
अब श्वास भरते हुए अपने बाएं हाथ को उठाएं, हथेली पलटकर धीरे धीरे सीधा ऊपर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए अपने हाथ को दाएं टखने पर रखें और साथ ही अपने शरीर और गर्दन को दाईं तरफ घुमाएं। पीछे की ओर देखते हुए सामान्य श्वास के साथ इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक बने रहें। सामान्य ढंग से श्वास प्रश्वास लेते रहें और शरीर को शिथिल रखें। अब धीरे से श्वास भरते हुए अपने शरीर को वापस लाएं और श्वास छोड़ते हुए शिथिल हो जाएं। अब इस अभ्यास को इसी क्रम में दूसरी तरफ से भी दोहराएं। वक्रासन मेरुदंड की अस्थि में लचीलापन बढ़ाने के साथ साथ पैनक्रियास की कार्यक्षमता को भी बढ़ाता है एवं मधुमेह के प्रबंधन में भी बेहद सहायक सिद्ध हुआ है। अब धीरे से श्वास भरते हुए अपने शरीर को वापस लाएं और विश्राम आसन में आराम करें। सर्वप्रथम पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथों को मोड़ते हुए बाईं हथेली पर दाईं हथेली रखें। सर को अपने दाएं हाथ के ऊपर रखें और पैरों को एक दूसरे से फैलाकर पंजों को बाहर की ओर रखें। यह मकर आसन की स्थिति है। भुजंगासन। जिन लोगों की उदर संबंधी सर्जरी हुई है उन्हें 2-3 महीने तक इस आसन का अभ्यास करने से बचना है तथा जिन लोगों को हर्निया, अल्सर जैसी व्याधि हैं उन्हें भुजंगासन का अभ्यास बिल्कुल नहीं करना है। अब अपने दोनों पैरों को आपस में मिला लें। हाथों को सामने की ओर खींचकर सर को जमीन पर रखें। अब हाथों को शरीर के ठीक बगल में ऐसा रखें कि हथेलियां और कोहनियां जमीन पर टिके रहें। बिना हाथों की स्थिति में कोई परिवर्तन लाए हुए धीरे धीरे श्वास अंदर भरें और सर और छाती को नाभि क्षेत्र तक ऊपर उठाएं। इस अभ्यास को सरल भुजंगासन कहा जाता है। अब धीरे से वापस लौटते हुए सर को जमीन पर रखें। अपनी हथेलियों को अपने वक्ष के बगल में रखें तथा कोहनियों को सीधा ऊपर की ओर उठाकर रखें। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए सर और छाती को नाभि क्षेत्र तक ऊपर उठाएं। दोनों कोहनियों को समानांतर रखें और 10 से 30 सेकंड सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इसी स्थिति में बने रहें। अब श्वास को छोड़ते हुए शरीर को वापस नीचे लाएं और मकर आसन की अवस्था में विश्राम करें। शलभासन। पीठ के निचले हिस्से में यदि अधिक दर्द है तो यह आसन सावधानी पूर्वक अभ्यास करें। उच्च रक्तचाप, पेप्टिक अल्सर एवं हर्निया रोग से पीड़ित व्यक्तियों को यह आसन नहीं करना है। मकर आसन की स्थिति में अपने दोनों पैरों को जोड़ लें। अपने हाथों को धीरे से शरीर के बगल में लाएं और अपनी हथेलियों को पलटकर आसमान की तरफ मोड़ दें। अपनी ठुड्डी को जमीन पर टिकाकर रखें और अब धीरे से श्वास को अंदर भरते हुए घुटनों को मोड़े बिना पैरों को जमीन से जितना हो सके ऊपर की ओर उठाएं। अपने हाथों को इस तरह दबाएं कि शरीर जमीन से आसानी से ऊपर उठ सके। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक बने रहें और सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे से पैरों को वापस जमीन पर लाएं और कुछ समय के लिए मकर आसन की स्थिति में विश्राम करें। शलभासन सियाटिका एवं पीठ के निचले हिस्से में पीड़ा निवारण में सहायता प्रदान करता है।
आपकी जांघों और नितंबों पर एकत्रित अतिरिक्त वसा को भी कम करता है एवं शरीर के वजन को नियंत्रित बनाए रखने में आसन बहुत ही उपयोगी है। शलभासन उदर के अंगों को भी लाभ पहुंचाता है तथा पाचन में सहायता प्रदान करता है। इस आसन से फेफड़ों की कार्यक्षमता भी बढ़ती है। सेतुबंध आसन। अल्सर और हर्निया से ग्रस्त व्यक्तियों को यह आसन नहीं करना है। सबसे पहले पीठ के बल शव आसन की स्थिति में लेट जाएं। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए एड़ियों को नितंबों के पास लाएं। हाथों से पैर के टखनों को मजबूती से पकड़ें। श्वास अंदर खींचते हुए धीरे धीरे अपने नितंब एवं धड़ को ऊपर की ओर उठाएं और पुलनुमा आकृति बनाएं। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक रुके रहें और इस दौरान सामान्य श्वास लेते रहें। अब धीरे से श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस मूल अवस्था में आए और शव आसन की स्थिति में शरीर को शिथिल छोड़ दें। सेतुबंध आसन अवसाद एवं चिंता से मुक्त करता है, कमर से निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। यह आसन उदर के अंगों में भी कसावट लाता है तथा पाचन क्षमता को बढ़ाता है और कब्ज से छुटकारा दिलाता है। उत्तान पाद आसन। गहरे तनाव और कमर दर्द से पीड़ित व्यक्तियों को अपनी श्वास बिना रोके एक एक पैर का उपयोग करते हुए इस आसन का अभ्यास करना है। शव आसन की स्थिति में पैरों को जोड़ लें और हाथों को बगल में रखें। श्वास लेते हुए घुटनों को बिना मोड़े धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाएं। सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक बने रहें। और श्वास छोड़ते हुए अब धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को वापस नीचे लाएं और शव आसन की स्थिति में विश्राम करें। यह आसन नाभि केंद्र में संतुलन स्थापित करता है तथा उदर पीड़ा, उदर वायु, अपचन, अतिसार को दूर करने में भी बेहद सहायक है। यह आसन उदर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है तथा अवसाद और चिंताओं से उबरने में भी सहायक है। अर्ध हलासन। उदर में जख्म होने पर या हर्निया आदि से पीड़ित व्यक्तियों को यह आसन नहीं करना है। शव आसन की स्थिति में अपने पैरों को जोड़कर हाथों को बगल में रखें। श्वास भरते हुए घुटनों को बिना मोड़े धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और जमीन से 90 डिग्री का कोण बनाएं। इस अवस्था में नितंब से कंधे तक की स्थिति खिंची हुई रहेगी। सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक बने रहें। अपने पैरों को 90 डिग्री की स्थिति से धीरे धीरे वापस जमीन पर लाएं। ध्यान रहे वापसी की स्थिति में सर जमीन से ना उठे। अब धीरे से पैरों को आराम से खोलकर शव आसन की स्थिति में विश्राम करें। यह आसन कब्जियत से छुटकारा दिलाता है, गहन तनाव से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए अत्यंत लाभदायक है, परंतु उन्हें बड़ी सावधानी पूर्वक किसी योग विशेषज्ञ की देखरेख में ही यह आसन करना चाहिए। पवन मुक्त आसन। उदर संबंधी व्याधि, हर्निया, सियाटिका तथा तीव्र पीठ दर्द एवं गर्भावस्था के समय इस आसन का अभ्यास ना करें। शवासन में अपने पैरों को जोड़कर हाथों को बगल में रखें। दोनों घुटनों को मोड़ें। श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को अपने वक्ष स्थल के ऊपर ले आएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में गूंथते हुए पैरों को पकड़ लें। श्वास बाहर छोड़ते हुए सर को तब तक ऊपर उठाएं जब तक कि ठुड्डी या आपकी नाक घुटनों के बीच में ना आ जाए। कुछ समय तक इसी स्थिति में रुके रहें। यह आसन गहरे आंतरिक दबाव उत्पन्न करने के साथ श्रोणी और कटी क्षेत्र में मांसपेशियों, लिगामेंट्स और स्नायु की अति जटिल समस्याओं का निदान भी करता है तथा उनमें कसावट लाता है। पवन मुक्तासन कब्जियत दूर करता है, वात से राहत दिलाता है और उदर के फैलाव को भी कम करता है तथा पाचन क्रिया में भी यह आसन बेहद ही सहायक है। धीरे से श्वास भरते हुए सर को वापस नीचे रखें। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों को जमीन पर ले आएं और शव आसन की स्थिति में आराम करें। शव आसन।
हाथों और पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाकर रखें। आपकी आंखें बंद होनी चाहिए। पूरे शरीर को अचेतन अवस्था में शिथिल छोड़ दें। सामान्य श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करके रखें और इस अवस्था में तब तक बने रहें जब तक कि पूर्ण विश्रांति एवं चित्त शांत ना हो जाए। यह आसन सभी प्रकार के तनावों से मुक्त करता है, शरीर तथा मस्तिष्क दोनों को आराम प्रदान करता है, पूरे मनोकायिक तंत्र को विश्राम देता है। बाहरी दुनिया के प्रति लगातार आकर्षित होने वाले मन अंदर की ओर गमन करता है। अभ्यास करता बाहरी वातावरण से अलग होकर शांत बना रहता है। तनाव एवं इसके परिणामों के प्रबंधन में यह शवासन बेहद ही लाभदायक है। अब आप किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद करें और पूरे शरीर को शिथिल करें। अब अभ्यास करेंगे कपालभाति। कपालभाति का अभ्यास उन्हें नहीं करना है जिन्हें हृदय संबंधी व्याधियां, चक्कर आने की समस्या, उच्च रक्तचाप, नासिका से रक्त बहना, मिर्गी, माइग्रेन, स्ट्रोक, हर्निया, गैस्ट्रिक अल्सर, गर्भावस्था और मासिक धर्म होने की स्थिति हो। अब दोनों नासिका रंध्रों से गहरी सांस लें और वक्ष तल को फैलाएं। उदर की निचली मांसपेशियों को दबाव पूर्वक अंदर बाहर करते हुए श्वास छोड़ें और ग्रहण करें। सक्रियता पूर्वक श्वास बाहर छोड़ना है एवं निष्क्रियता पूर्वक उच्छ्वास करना है। कम से कम तीव्र श्वास छोड़ने की 30 आवृत्तियों को पूरा करें। अब धीरे से गहरा लंबा श्वास लें और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए विश्राम करें। इसी तरह एक और चक्र दोहराएं। अब धीरे से गहरा लंबा श्वास लें और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए विश्राम करें। इसी तरह एक और चक्र दोहराएं। कपालभाति कपाल को शुद्ध करने के साथ कफ विकारों को समाप्त करता है। यह जुकाम, साइनोसाइटिस, अस्थमा एवं श्वास नली संबंधी संक्रमणों में लाभदायक है। यह पूरे शरीर का कायाकल्प करता है और चेहरे को दीप्तिमान तथा जीवंत बनाए रखता है। यह तंत्रिका तंत्र को और साथ ही साथ पाचन अंगों को भी शक्तिशाली बनाता है। नाड़ी शोधन अथवा अनुलोम विलोम प्राणायाम। मेरुदंड एवं सर को सीधा करके आंखें बंद कर लें। कुछ गहरी श्वासों के साथ शरीर को शिथिल कर लें। ज्ञान मुद्रा में बाएं हथेली बाएं घुटने के ऊपर रखें तथा दाएं हाथ की अनामिका एवं कनिष्ठिका उंगली बाएं नासिका पर रखें। मध्यमा और तर्जनी उंगली को मोड़कर रखें। दाएं हाथ का अंगूठा दाएं नासिका पर रहे। अब बाईं नासिका रंध्र खोलें। बाईं नासिका से श्वास ग्रहण करें। इसके बाद कनिष्ठिका और अनामिका उंगलियों से बाईं नासिका बंद कर लें। दाईं नासिका से अंगूठा हटाकर दाईं नासिका से श्वास बाहर छोड़ें। तत्पश्चात एक बार दाईं नासिका से श्वास ग्रहण करें और बाईं नासिका से श्वास बाहर निकालें। यह नाड़ी शोधन का एक चक्र पूरा हुआ। इसी तरह 4 चक्र और अभ्यास कीजिए। आपकी श्वसन क्रिया मंद, समान एवं नियंत्रित होनी चाहिए।
इसमें किसी भी प्रकार का दबाव या अवरोध उत्पन्न नहीं होना चाहिए। यह प्राणायाम मन में निश्चलता लाता है और शांति प्रदान करता है, साथ ही एकाग्रता बढ़ाने में भी सहायक है। यह प्राणायाम जीवन शक्ति बढ़ाता है और तनाव एवं चिंता के स्तर को भी कम करता है। इस प्राणायाम से कफ विकार भी कम होते हैं। इस प्राणायाम का अंत करने के लिए अपनी दाईं नासिका को बंद करें, बाईं नासिका खोलें तथा इसके द्वारा श्वास बाहर छोड़ दें। अब धीरे से अपने दाएं हाथ को वापस नीचे घुटने पर रखें और आंखें बंद करके विश्राम करें। शीतली प्राणायाम ठंड, कफ अथवा टॉन्सिलाइटिस के मरीजों को यह प्राणायाम नहीं करना है। अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रखें। अपनी जीभ को किनारों से मोड़कर ट्यूब का आकार बना लें। इस ट्यूब नुमा जीभ से सांस लेते हुए जितना हो सके हवा शरीर के अंदर प्रवेश कराएं। अब जीभ को मुख के अंदर वापस ले जाएं और मुख को बंद कर लें। दोनों नासिका रंध्रों से धीरे धीरे श्वास छोड़ें। यह शीतली प्राणायाम की एक आवृत्ति हुई। इस अभ्यास को 4 बार और दोहराएं। शीतली प्राणायाम रक्त को शुद्ध करता है। यह शरीर और मन को शीतलता प्रदान करता है। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए भी यह विशेष लाभप्रद है। शीतली प्राणायाम के लगातार अभ्यास से भूख और प्यास का शमन होता है। अब धीरे से गहरा लंबा श्वास लें और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए विश्राम करें। भ्रामरी प्राणायाम। नाक एवं कान में यदि किसी प्रकार का संक्रमण हो तो षण्मुखी मुद्रा का उपयोग किए बिना ही इस प्राणायाम का अभ्यास करें। अपने हाथों से ध्यान मुद्रा बनाएं। अब धीरे से नासिका से लंबा गहरा श्वास खींचें। नियंत्रित ढंग से श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ते हुए भौरे जैसी आवाज निकालें। यह भ्रामरी प्राणायाम का सरल अभ्यास है। दूसरी विधि में अपने अंगूठों से कर्ण छिद्र बंद करें। पहली उंगली से अपनी आंखों को बंद करें, दूसरी उंगली अपने नाक के ऊपर रखें, तीसरी और चौथी उंगली को अपने होंठों के ऊपर रखें। अब धीरे धीरे नियंत्रित रूप से श्वास को अंदर की ओर भरें और भंवरे जैसी आवाज निकालते हुए श्वास को आराम से बाहर छोड़ें।
धीरे से अपने हाथों को वापस नीचे लाएं, अपने घुटनों पर रखकर विश्राम करें। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास तनाव से मुक्त करता है और चिंता, क्रोध एवं अति सक्रियता को भी घटाता है। भौरे जैसी आवाज का प्रतिध्वनिक प्रभाव तंत्रिका तंत्र एवं मस्तिष्क को लाभकारी होता है। यह महत्वपूर्ण शांतिकारक अभ्यास है जो तनाव संबंधी विकारों को दूर करने में लाभकारी होता है तथा यह प्राणायाम एकाग्रता और ध्यान के लिए एक बेहद ही उपयोगी प्रारंभिक प्राणायाम है। अब हम करेंगे ध्यान का अभ्यास। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में रखिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। मेरुदंड को बिना किसी प्रकार का कष्ट दिए सीधा रखिए। बिना किसी पर विशेष ध्यान केंद्रित किए केवल अपनी बाहों के बीच हल्का सा ध्यान केंद्रित करें और अपनी आती जाती श्वासों को महसूस करें। पूर्व विचारों को छोड़ने का प्रयास करें। पवित्र व निर्मल विचार मन में लाने का प्रयास करें। जितने अधिक समय तक संभव हो इस स्थिति में आप रुके रहें। ध्यान का अभ्यास योग विद्या में सबसे महत्वपूर्ण घटक है। यह अभ्यासकर्ता को नकारात्मक भावनाओं से दूर रखता है, भय, क्रोध, अवसाद, चिंता दूर करता है और सकारात्मक भावनाएं विकसित करने में सहायता प्रदान करता है। एकाग्रता, स्मृति, विचारों की स्पष्टता और मनोबल को बढ़ाना ध्यान की एक विशेषता है। अब धीरे धीरे अपने हाथों को उठाकर नमस्कार मुद्रा में जोड़ लें। योग सत्र का समापन हम एक संकल्प के साथ करेंगे। अपने मन में मेरे पीछे दोहराइए। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्मविकास समाया है। मैं अपने कर्तव्य, स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।